एमसीसी राउंड 2 की काउंसलिंग चल रही है, सीट मैट्रिक्स आ चुकी है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लगभग 60% सीट्स ऑल इंडिया कोटे और ओपन कैटेगरी की वैकेंट हैं। लेकिन अगर हम वर्चुअल वैकेंसीज को मिला देते हैं तो 85% सीट्स वैकेंट हैं, डीम्ड में 35 से 40% सीट वैकेंट हैं। ऐसे में आपको सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा कि टोटल वैकेंसी कितनी है, नॉर्मल वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी में क्या डिफरेंस होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ऑल इंडिया कोटे की राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एमसीसी राउंड 2 की ऑलरेडी काउंसलिंग चल रही है। सीट मैट्रिक्स जो कि 15th को आनी थी, यह देर से आई है और इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स हैं ये बहुत ज्यादा हैं। अपनी पुरानी वीडियोस में मैंने ये बताया था कि जो नियम में बदलाव हुए हैं इसकी वजह से ऐसा बहुत होगा कि ऑल इंडिया कोटे में मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो फ्री एग्जिट लेंगे, ऐसा ही देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो बहुत ज्यादा वैकेंट सीटें आई हैं ये फिर से भर जाएंगी और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी। कितनी हो सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये वीडियो के आगे के हिस्से में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी में क्या डिफरेंस होता है। दोनों तरीके के आंकड़े हैं, मैं दिखाऊंगा भी आपको। लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल राउंड 1 में जितनी भी थी अलॉटमेंट हुई, उनमें से कई सारी सीट्स ऐसी हैं जिन पे कैंडिडेट ने रिपोर्ट नहीं किया या फिर एडमिशन लेने के बाद रिजाइन कर दिया, इन्हें वैकेंट माना जाता है। ये टोटल वैकेंसी है जो कि ऑल इंडिया कोटे के मामले में लगभग 60% है। अब बात करें वर्चुअल वैकेंसी की, तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में एडमिशन ले लिया है और जिन्होंने अपग्रेडेशन की इच्छा जाहिर की है, नियम ये होता है कि जैसे ही उनको कोई दूसरी सीट मिलती है उनकी पुरानी सीट अपने आप कैंसिल हो जाती है। ये वजह है कि उनकी सीट को वर्चुअल वैकेंसी कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन हर एक कैंडिडेट जो कि अपग्रेडेशन में जा रहे हैं उनका अपग्रेडेशन हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए वर्चुअल वैकेंसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। जो नॉर्मल वैकेंसी है उसको ही ध्यान में रख के आप अपनी चॉइसेस जो हैं इसको प्रिपेयर करेंगे। लेकिन ऐसे जितने भी कैंडिडेट जो कि अपग्रेडेशन में गए हैं, अगर उनको अपग्रेडेशन मिलता है तो उनकी सीट भी खाली होती है, तो कुछ न कुछ सीट वहां से भी इधर एड ऑन जरूर हो जाती है। तो कुल मिला के जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी है। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि ये वैकेंसी है कितनी। बात करूं अगर ऑल इंडिया कोटे की और ओपन सीट्स, जैसे कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, एम्स के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, बीएचयू है, जिपमर है, अगर इन सबको मिलाकर देखा जाए तो जो राउंड 1 में अवेलेबल सीट थी वो 8484 थी और इनमें से जो वैकेंट सीटें निकल कर आई हैं राउंड 2 में ये 5046 हैं। इनमें अगर वर्चुअल वैकेंसी को हम जोड़ देते हैं जो कि 2032 हैं, तात्पर्य है कि 2032 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन ऑप्ट किया है, तो जो कुल संख्या है यानी कि जो कुल वैकेंसी है ओपन सीट्स के लिए वो 7078 है। जी हाँ, टोटल 8484 में से लगभग 7078 सीट्स जो हैं वो वैकेंट आई हैं। अच्छी खासी वैकेंसी है अगर लास्ट ईयर के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं तो। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि काउंसलिंग के नियम बदल गए हैं। राउंड 1 में जिन लोगों ने भी सीट ले ली है उनके लिए राउंड 2 जो है ये फाइनल राउंड है। तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं और चलिए जल्दी से कंपैरिजन देख लेते हैं। राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटे में 6167 सीटें थीं, ओपन कैटेगरी में 2316 सीट्स थी, दोनों को मिला देते हैं तो 8483 टोटल सीट्स थी। वहीं अगर राउंड 2 की हम एक्चुअल वैकेंसी देखते हैं तो ऑल इंडिया कोटे में 6167 में से 4405 सीटें खाली हैं, वहीं 641 ओपन कैटेगरी की सीट्स हैं। कुल मिला के 5046 लगभग 60% सीट्स जो हैं ये वैकेंट हैं। ऐसे कैंडिडेट जो कि अपग्रेडेशन में गए हैं यानी कि वर्चुअल वैकेंसी की बात करें तो लगभग 1289 ऑल इंडिया कोटे में अपग्रेडेशन के लिए कैंडिडेट्स हैं, वर्चुअल वैकेंसी है। वहीं ओपन कैटेगरी में 743 है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5694 ऑल इंडिया कोटे के लिए और ओपन सीट के लिए 1384, यानी कि 8483 में से लगभग 7078 लगभग 85% सीट्स जो हैं वो वैकेंट आई हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि राउंड 2 में कट ऑफ बहुत ज्यादा लो चली जाएगी, क्योंकि नियम ही कुछ इस बार बदल गए हैं। इसीलिए इस बार ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी जो कि राउंड 2 में फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे। और चूंकि राउंड 1 में वो फ्री एग्जिट ले चुके हैं, राउंड 2 में हो सकता है वो फिर से फ्री एग्जिट ले लें, क्योंकि उनको अपने स्टेट से राउंड
राउंड 2 की सीट लेनी होगी, इसमें उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 10,000 रुपए का, इसका नुकसान जरूर होगा, लेकिन मॉपअप राउंड में फिर से 10,000 देके वो एलिजिबल हो जाएंगे। हालांकि मैं आप कैंडिडेट्स को ये सलाह देता हूं कि आपकी स्टेट के राउंड 1 की कट ऑफ आपके पास है, उसके हिसाब से तय कर लें कि आपको स्टेट में राउंड 2 में क्या मिल रहा है क्या नहीं। इस हिसाब से सोच समझ के ही राउंड 2 में बहुत सेलेक्टिव ऑप्शंस भरें, क्योंकि अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है आप छोड़ देते हैं तो बेशक आप अपने स्टेट के राउंड 2 में या फिर ऑल इंडिया कोटे के मॉपअप राउंड में एलिजिबल रहेंगे सीट लेने के लिए, लेकिन किसी न किसी कैंडिडेट को नुकसान हो जाएगा। हो सकता है कि उसे ऑल इंडिया कोटे की सीट की ही जरूरत हो और वो उस सीट से वंचित रह जाएगा। तो आप सबसे यही निवेदन है, यही सलाह देता हूं कि सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस को आप भरेंगे चॉइस फिलिंग में जहां पे एडमिशन मिलने के बाद आप पढ़ाई कर सकें। एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि जैसा कि मैं कह रहा हूं, बहुत सारे कैंडिडेट अलॉटमेंट लेके छोड़ेंगे ही, तो मॉपअप राउंड में भी ऑल इंडिया कोटे से काफी सारी सीटें वैकेंट आएंगी। इन सीटों की संख्या 3,000 से लेके 3,500 भी हो सकती है। वर्चुअल वैकेंसी नहीं होगी उस समय, क्योंकि अपग्रेडेशन का एक ही मौका मिलता है राउंड 1 से राउंड 2 में। तो मॉपअप राउंड में 3,000 से 3,500 सीट्स आएंगी। ऐसे में जो कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटे की वो काफी लो जाएगी। 2020 के कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा लो देखने को आपको मिलेगी, लेकिन ये जो बदलाव हुए हैं इसका असर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये जो वैकेंसी है इस बार राउंड 2 के लिए, ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा देखने को मिली है। डीम्ड की अगर बात कर लें तो ये भी आपको मैं कैटेगरी वाइज दिखा देता हूं। मैनेजमेंट कोटे में राउंड 1 में 7,536 सीट्स थी, इनमें से 2,671 सीट वैकेंट हैं। 1,668 वर्चुअल वैकेंसी है, यानी कि ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपग्रेड के लिए गए हैं, तो वर्चुअल वैकेंसी मिला के टोटल वैकेंसी 4,339 दिख रही है। एनआरआई की 1,251 सीटें थी राउंड 1 में, इनमें से 853 अभी भी खाली हैं। 29 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अपग्रेड के लिए जा रहे हैं, तो कुल मिला के 882 टोटल वर्चुअल वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली है। राउंड 1 में कुल सीटें 8,787, इनमें से वैकेंसी जो अभी है वो 3,524 की है, यानी कि लगभग 35 से 40% सीट्स जो हैं वो डीम्ड की भी वैकेंट हैं। डीम्ड की कट ऑफ क्या रह सकती है, मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से मैं कॉलेज वाइज आपको बता दूं। रही बात इस सीट मैट्रिक्स की, तो इसको सिंप्लीफाई करके कैटेगरी वाइज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, ताकि आपको चॉइस फिलिंग करने में और ज्यादा सुविधा मिल सके। स्टेट वाइज कॉलेज का जो प्रेफरेंस है वो ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है। राउंड 1 की कॉलेज वाइज एंड मेरिट वाइज कट ऑफ जो है वो भी हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, सिर्फ इसीलिए ताकि आपके रैंक के मुताबिक आपको आसानी हो ऑल इंडिया कोटे की चॉइस फिलिंग करने में। कुछ नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, उनको ऐड करके फिर से एक अपडेटेड फाइल मैं कोशिश करूंगा कुछ समय में आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूं। स्टेट वाइज जो भी कॉलेजेस हैं उनकी फीस भी मैंने वहां पे मेंशन कर दी है, और जो बॉन्ड डिटेल्स हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इसका फायदा उठाएं, अच्छे से चॉइस फिलिंग करें, अच्छी सीट अलॉट कराएं, अच्छे से रिसर्च करके। फिर से दोहरा देता हूं कि राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटे के लिए सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस का चयन करें जहां पे एडमिशन मिले तो आप पढ़ाई कर सकें। ध्यान रखें, दूसरे कैंडिडेट जिनका रैंक कम है और जो ऑल इंडिया कोटे पर ही डिपेंडेंट हैं, उनके लिए भी अगर आप सोचते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टेट का जो कट ऑफ है राउंड 1 का वो ऑलरेडी आपको पता हो चुका है। उसी हिसाब से आप अच्छे से प्लानिंग करके ऑल इंडिया कोटे को प्लान करेंगे। और डीम्ड वाले कैंडिडेट जितने हैं वो तो खासा ध्यान रखेंगे। 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के हैं, राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं है। हाई फीस का कोई कॉलेज अलॉट करा लेते हैं और अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के नुकसान हो जाएंगे। तो अच्छे से प्लानिंग करके टोटल पैकेज कैलकुलेट करके, पैकेज भी पड़ा हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसी हिसाब से आप डीम्ड की काउंसलिंग करेंगे। वीडियो के अंतिम हिस्से में बात करेंगे राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज आपके सामने हैं और जो राउंड 2 है वो ऑलरेडी चल रहा है। फिर भी आप में से कई सारे स्टूडेंट मुझसे डिमांड कर रहे थे, इसलिए मैं आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस बता देता हूं। हालांकि इस बार नियम नए हैं और जो नया ट्रेंड है वो जरूर निकल के सामने आएगा।
फिर भी एक जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं बता देता हूं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि राउंड 2 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक यूआर कैटेगरी के लिए है ये 17,000 से लेके 17,500 तक भी हो सकती है। मार्क्स की अगर बात करें तो 605 से 603 मार्क्स के आसपास ये क्लोज हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी 18,000 से लेके 18,300 तक क्लोज हो सकती है। 601 602 मार्क्स के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग कट ऑफ स्कोर देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 18,600 से 19,200 के बीच में लाई कर सकता है। 600 से 601 यहाँ पे भी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। एससी कैटेगरी लगभग 84,000 से 86,000 के बीच तक भी जा सकता है। 498 से 500 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकती है। एसटी कैटेगरी 1,10,000 से लेके 1,13,000 रैंक तक भी जा सकता है। 470 से 472 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ हो सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो एक्चुअल होगी वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगी। लेकिन फिर से दोहरा देता हूँ, बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करेंगे। आपकी स्टेट का आपको अंदाजा हो चुका है, ऐसे में ऑल इंडिया कोटे में पहले जानकारी जुटा लेंगे कॉलेज के बारे में। कई सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो कि बहुत प्राइम सिटीज़ में लोकेटेड हैं, कट ऑफ भी हाई रहती है, लेकिन वहाँ पे हॉस्टल्स भी नहीं होते। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ट्यूशन फीस तो कम लग रही है लेकिन हॉस्टल के लिए आपको सालाना पीजी का खर्च 10 लाख 12 लाख रुपए चला जाए, तो ये भी नुकसान हो सकता है। खासकर महाराष्ट्र में मुंबई शहर में जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे हॉस्टल की खासी परेशानी है। तो कुल मिला के आप उस कॉलेज तक कैसे पहुँचेंगे, अपने नियर बाई में उससे बेस्ट आपको क्या ऑप्शन मिल सकता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चॉइस फिलिंग करेंगे। संबंधित जितना भी सिंप्लीफाइड डेटा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ये कुछ जरूरी जानकारी थी राउंड 2 से जुड़ी हुई। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाना न भूलें। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।